हेलो दोस्तों, मेरा नाम है समीर। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन रेल फैन एके में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे इंडियन रेलवेज़ में यूज़ होने वाली WDM सीरीज़ के लोकोमोटिव्स के बारे में। दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारी लिस्ट के पहले लोकोमोटिव WDM-1 से। दोस्तों, WDM-1 अमेरिका से इंपोर्ट किया गया था, अमेरिकन लोकोमोटिव कंपनी से। ये हमारे भारत का पहला डीजल लोकोमोटिव था। इसमें 12 सिलेंडर 4 स्ट्रोक का टर्बो चार्ज डीजल इंजन लगा हुआ था। इसकी आउटपुट पावर 1900 हॉर्स पावर की थी। ये प्रोड्यूस हुए 1957 से 1959 तक और इनके टोटल 100 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए थे। इनके व्हील अरेंजमेंट कोको बेस था और इसकी मैक्सिमम स्पीड थी 100 किलोमीटर्स पर आवर की। दोस्तों, बात करते हैं हमारी लिस्ट के अगले लोकोमोटिव के बारे में, WDM-2 के बारे में। दोस्तों, जो WDM-2 था उसमें 12 सिलेंडर 4 स्ट्रोक का डीजल इंजन लगा हुआ था। इसकी आउटपुट पावर थी 2600 हॉर्स पावर की और इसके टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट प्रोड्यूस हुए 2700 प्लस यूनिट्स इसके प्रोड्यूस हुए थे। और कुछ यूनिट्स जो थे हम एल्को से इंपोर्ट किए थे। बाकी यूनिट्स ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की मदद से इंडिया में ही DLW और CLW ने बना के हमारे भारतीय रेलवे में दिए थे। इनका व्हील अरेंजमेंट कोको बेस था और इनकी मैक्सिमम स्पीड 120 किलोमीटर्स पर आवर की थी। दोस्तों, WDM-2 के बाद अब बात करते हैं WDM-2G के बारे में। दोस्तों, जो WDM-2G है वो यूनिक मल्टी जेनसेट लोकोमोटिव है। मतलब इसके एक शेल में 3 इंजन्स को फिट किया गया है, जिसमें से सिंगल इंजन की पावर 800 HP की है। इसके टोटल पावर अगर तीनों को साथ कंबाइन करें तो 2400 HP की हो जाती है। इसका प्रोडक्शन पीरियड 2013 का था। इस बीच इसके 2 ही यूनिट सामने आए और इसका व्हील अरेंजमेंट कोको बेस था। इसकी मैक्सिमम स्पीड 120 किलोमीटर्स पर आवर की है और ये WDM-3D पे बेस्ड था, बिना एल्को इंजन के। ये बहुत एनर्जी एफिशिएंट है। ये डीजल कम कंज्यूम करता है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है और ये फुल्ली मेड इन इंडिया लोकोमोटिव है। दोस्तों, बात करते हैं अगले लोकोमोटिव WDM-3 के बारे में। दोस्तों, जो WDM-3 था वो ना EMD था ना ही एल्को लोकोमोटिव था। ये इंडियन रेलवेज़ में किसी थर्ड मैन्युफैक्चरर से इंपोर्ट करवाया था। इसमें मर्सिडीज़ का डीजल इंजन लगा हुआ था और इसकी मैक्सिमम पावर आउटपुट थी 2300 HP की। इसका प्रोडक्शन 1970 में हुआ। इस बीच इसके 8 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए। इसमें बोबो टाइप व्हील अरेंजमेंट था और इसकी मैक्सिमम स्पीड 120 किलोमीटर्स पर आवर की थी। दोस्तों, ये लोकोमोटिव मैंने तो नहीं देखा, अगर आपने देखा तो मुझे कमेंट में बताएं। दोस्तों, बात करते हैं लिस्ट के तीसरे लोकोमोटिव WDM-3A के बारे में। दोस्तों, WDM-3A में 16 सिलेंडर 4 स्ट्रोक डीजल इंजन लगा हुआ था। इसकी आउटपुट पावर 3100 हॉर्स पावर की थी। इसका प्रोडक्शन पीरियड जो था 1994 से 1998 तक था। इस बीच इसके 158 यूनिट्स जो थे बिल्ड हुए और 700 से ज़्यादा यूनिट थे वो WDM-2 से रीबिल्ड किए गए, जो कि DLW में हुए थे। इसके टोटल यूनिट 1200 से ज़्यादा थे। इसका व्हील अरेंजमेंट जो था वो कोको बेस था और इसकी मैक्सिमम स्पीड थी 120 किलोमीटर्स पर आवर की। दोस्तों, बात करते हैं अगले लोकोमोटिव WDM-3B के बारे में। दोस्तों, जो WDM-3B है वो 16 सिलेंडर 4 स्ट्रोक टर्बो डीजल इंजन था और इसकी आउटपुट पावर थी 3100 हॉर्स पावर की। इसका प्रोडक्शन पीरियड 2005 से 2006 तक था। इस बीच इसके 23 यूनिट्स बने और जो भी इसके यूनिट्स थे वो रीबिल्ड हो चुके हैं WDM-3D में। इनका व्हील अरेंजमेंट कोको बेस था और इसकी मैक्सिमम स्पीड थी 120 किलोमीटर्स पर आवर की। दोस्तों, बात करते हैं लिस्ट के अगले लोकोमोटिव WDM-3C के बारे में। दोस्तों, WDM-3C में भी 16 सिलेंडर 4 स्ट्रोक टर्बो डीजल इंजन का यूज़ हुआ है और इसकी आउटपुट पावर 3300 हॉर्स पावर की थी। ये प्रोड्यूस हुए 2002 में और इस बीच इसके 54 यूनिट्स बनाए गए, जो कि रीबिल्ड थे WDM-2 से और WDM-3A से। इनका व्हील अरेंजमेंट कोको बेस था और इनकी मैक्सिमम स्पीड थी 120 किलोमीटर्स पर आवर की। दोस्तों, बात करते हैं अगले लोकोमोटिव WDM-3D के बारे में। WDM-3D जो था इसमें 16 सिलेंडर 4 स्ट्रोक टर्बो डीजल इंजन का यूज़ हुआ है और इसकी आउटपुट पावर जो है वो 3300 हॉर्स पावर की है। इसका प्रोडक्शन पीरियड जो था वो 2003 से शुरू हुआ, जो आज तक हो रहा है। इसके 344 यूनिट बने थे और 20 रीबिल्ड्स थे। इनका व्हील अरेंजमेंट कोको बेस था और इसकी मैक्सिमम स्पीड जो थी वो 160 किलोमीटर पर आवर की थी।
ये लोकोमोटिव WDM 3A पे बेस्ड था जिसमें EMD के फीचर्स थे। दोस्तों बात करते हैं WDM 3E के बारे में। जो WDM 3 है उसमें भी 16 सिलेंडर 4 स्ट्रोक टर्बो डीजल इंजन यूज़ हुआ है और इसकी आउटपुट पावर जो है 3500 हॉर्स पावर की है। इसका प्रोडक्शन पीरियड 2008 था और इस बीच इसके 8 यूनिट बने जो कि सारे कन्वर्ट हो चुके हैं WDM 3D में। इनका व्हील अरेंजमेंट जो था वो कोको बेस था और इनकी मैक्सिमम स्पीड थी 105 किलोमीटर पर आवर की, जो कि एक एक्सपेरिमेंटल क्लास थी WDM 3D पे। दोस्तों बात करते हैं हमारी लिस्ट के अगले लोकोमोटिव WDM 3F के बारे में। WDM 3F में 16 सिलेंडर 4 स्ट्रोक टर्बो डीजल इंजन था। इसकी आउटपुट पावर 3600 हॉर्स पावर की थी। इसका प्रोडक्शन पीरियड जो था वो 2008 था और इस बीच इसके 4 यूनिट्स ही बनाए गए। इसका व्हील अरेंजमेंट कोको बेस्ड था और इसकी मैक्सिमम स्पीड थी 105 किलोमीटर पर आवर की, जो कि WDM 3D पे एक्सपेरिमेंट था जो ज़्यादा सक्सेसफुल साबित नहीं हुआ। दोस्तों बात करते हैं अगले लोकोमोटिव WDM 4 के बारे में। दोस्तों जो WDM 4 था वो कोई एल्को बेस्ड लोकोमोटिव नहीं था, वो EMD बेस्ड लोकोमोटिव था जो कि इंडिया का फर्स्ट EMD लोकोमोटिव था जो 1962 में इंपोर्ट किए गए थे EMD USA से, जिसके 72 यूनिट्स को इंपोर्ट किया गया था जिनकी मैक्सिमम आउटपुट स्पीड थी 2600 हॉर्स पावर की, जिसमें 16 सिलेंडर 2 स्ट्रोक सुपर चार्ज डीजल इंजन लगा हुआ था। इसका व्हील अरेंजमेंट कोको बेस्ड था और इसकी मैक्सिमम स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर की थी। दोस्तों बात करते हैं हमारे अगले लोकोमोटिव WDM 6 के बारे में। दोस्तों WDM 6 जो था इसमें 6 सिलेंडर इनलाइन 4 स्ट्रोक डीजल इंजन था। इसकी आउटपुट पावर 1350 हॉर्स पावर की थी। इसका प्रोडक्शन पीरियड 1982 था। इस बीच इसके 2 ही यूनिट्स बने। इसका व्हील अरेंजमेंट बोबो बेस्ड था और इसकी मैक्सिमम स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर की थी। इस लोकोमोटिव को साउथ इंडिया में शंटिंग के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। दोस्तों हम बात करते हैं हमारे लिस्ट के लास्ट लोकोमोटिव WDM 7 के बारे में। WDM 7 है, ये 2000 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव है जो कि लोअर वर्जन है WDM 2 से। इसके यूनिट्स 1987 से 1989 तक बनाए गए। इस बीच इसके सिर्फ 15 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए और इसकी मैक्सिमम स्पीड जो थी वो 105 किलोमीटर पर आवर की, जिसमें कोको बेस होगी थी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।